नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो का पार्ट 5। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में गिवन है a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी। ये गिवन है आपको 1, 2 एंड 3। आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि a प्लस डी रेशियो c बताइए। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे उसमें आपको देखना है कि क्या कोई संख्या जोड़ने या घटाने पर बराबर हो रही है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप देखेंगे a माइनस बी कितना है आपके पास 1, b माइनस सी कितना है आपके पास 2। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 3। तो आप देखेंगे आपके पास c माइनस डी की वैल्यू आ रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या कोई एक ऐसा डाटा, ऐसे दो डाटा जिनको जोड़ने पर कोई तीसरा डाटा प्राप्त हो रहा है तो उनको इक्वल कर दीजिए आप। जैसे 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आ रहा है 3। तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस डी। इसको ओपन करेंगे आप a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस डी। अब आप देखेंगे माइनस का b प्लस का b कट हो गया, तो यहाँ बचेगा आपका a माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस डी। अब आप देखेंगे a, ये d है माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा, और c ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। आगे देखेंगे a प्लस डी इज इक्वल टू c, और c को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2c। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप यहाँ वन मान सकते हैं 1। तो आपके पास यही रेशियो पूछा गया था, a प्लस डी और c। तो बताइए a प्लस डी की वैल्यू सामने लिखी हुई है, ये टाइप मैंने आपको पढ़ाया था, और c की वैल्यू यहाँ सामने लिखी हुई है 1। तो बताइए a प्लस डी रेशियो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2:1। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो आइए देख लेते हैं ऐसे ही और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन में गिवन है आपके पास a प्लस 2b रेशियो 3b माइनस 4c रेशियो 5c माइनस डी। इनका रेशियो गिवन है 5:2:3। अब आप डाटा देख के बताइए किन दोनों का एडिशन तीसरे के बराबर आ रहा है। तो आप देखेंगे 3 और 2, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपके पास 5 आ जाएगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि a प्लस 2b इक्वल टू 3b माइनस 4c प्लस 5c माइनस डी। देखिए 3b माइनस 4c का मीनिंग हो गया 2, 5c माइनस डी का मतलब हो गया 3। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे आप तो देखो a प्लस 2b आ जाएगा आपके पास, यानी 5 आ जाएगा। तो मैं इनको इक्वल रख सकता हूँ इसके। अब इसको सोल्व करेंगे आप तो a प्लस 2b इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 3b माइनस 4c प्लस 5c माइनस क्या हो जाएगा ये d। अब देखिए यहाँ पर a है, इधर माइनस का d है, इधर आके प्लस का d हो जाएगा, a प्लस डी हो गया ये इक्वल टू 3b, यहाँ पर 2b प्लस का है, इधर आके माइनस का 2b हो जाएगा, और ये माइनस का 4c प्लस क्या है आपके पास 5c। a प्लस डी इक्वल टू 3b में से 3b में से अगर आप 2b घटाएंगे तो क्या बचेगा b, प्लस माइनस के 4c में से अगर आप 5c लेस करते हैं तो क्या बचेगा c। तो देखिए इनके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या मान सकते हैं, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। और देखिए क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि a प्लस डी रेशियो b प्लस सी का मान बताइए। तो देखिए a प्लस डी की वैल्यू इधर लिखी है 1, और b प्लस सी की वैल्यू इधर लिखी है 1। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 46। इसमें गिवन है आपको डाटा x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w 2:3:5।
अब आप यहाँ पर देखेंगे 2 और 3 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई प्लस जेड में आप ऐड कर दीजिए y माइनस जेड प्लस 2w, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। अब आप देखेंगे माइनस का y, ये प्लस का y कट हो गया आपस में, प्लस का z से माइनस का z, तो यहाँ बचा आपके पास x प्लस 2w इक्वल टू 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। x प्लस 2w, ये माइनस का w इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x प्लस जेड, तो ये हो जाएगा x प्लस 3w इक्वल टू 2x प्लस जेड। और 3w अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये x प्लस का इधर आके माइनस का प्लस का z, तो 3w बराबर क्या आ गया आपके पास x प्लस जेड। 2x में से अगर आप x माइनस करेंगे तो x बचेगा, तो इसीलिए 2w इक्वल टू क्या आ गया x प्लस जेड। अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है वो आपसे 5x प्लस 5z माइनस 3w रेशियो w, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3w x प्लस जेड है, जबकि यहाँ पर कह रहा है वो 5x प्लस 5z माइनस 3w। तो अगर मैं इस पूरे डाटा में 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ और 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखिए डाटा क्या बनेगा आपके पास 5 या 15, 15w इक्वल टू क्या बन जाएगा ये 5x प्लस 5z। तो देखिए 5x प्लस 5z की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ 15w माइनस 3w रेशियो w। अब आप देखेंगे 15w में से 3w गया तो कितना बचा जी 12, और आप देखेंगे यहाँ पर w से w कट हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 12:1। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें देखिए क्या कह रहा है आपसे, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसे बेसिक से, फिर करेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए आपके पास 9:11 ये रेशियो गिवन है। अगर मैं इस रेशियो को कन्वर्ट करना चाहता हूँ नंबर में, तो मैंने आपको बताया था x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x रेशियो 11x, ये बन चुका है वो आपका नंबर। तो बताइए इस डाटा को लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से 9x अपॉन में 11x। उसने आपसे कहा प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है, तो प्रत्येक संख्या में से आप 4 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास रेशियो क्या प्राप्त होता है 7:9। अब देखिए 7:9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/9। तो ये किसके बराबर होगा 7/9। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आ जाएगा 81x माइनस 9 की मल्टीप्लाई 4 से तो 9 चौक 36 इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 77x आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 7 इंटू 4 28। अब देखिए 81x ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 77x, और माइनस का 28 माइनस का 36 माइनस में है इधर आके प्लस हो जाएगा। 81 में से अगर 77 घटाएंगे तो बचेगा 4x इक्वल टू 28 और 36, इसको माइनस करेंगे आप तो बचेगा 8, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। आपसे पूछा गया इन दो संख्याओं का योग बताइए। तो आपके पास जो संख्या थी वो क्या थी 9x एंड 11x, इनको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा 20x, यानी इनका योग कितना आपके पास 20x। 20 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 40। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक था। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को करना है आपको।
चलिए अब करते हैं शॉर्ट तरीके से। देखिए, रेशियो गिवन था आपके पास 9:11 और बाद में रेशियो क्या हो गया 7:9। अब आप यहाँ पर रेशियो में देखेंगे पहले, यहाँ पर 9 था, फिर कितना हो गया 7, तो कितने की कमी आ रही है 2 की। 11 था, यहाँ पर क्या बचा 9, कितने की कमी आ रही है 2 की। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्रत्येक संख्या में से कितनी कमी हो रही है 2 की, और यहाँ पर देखो प्रत्येक संख्या में कितनी कमी हो रही है 4 की। तो मैं कह सकता हूँ 2 किसके बराबर होगा 4 के। आपसे पूछा गया इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आप संख्याओं को योग कर दीजिए। 9 और 11 कितना होता है 20। 20 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 20 की वैल्यू क्या होगी 2 से 2 टाइम और 20 दूनी 40। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी तरह से करने हैं, बेसिक से क्वेश्चन नहीं करना। अच्छा, अगर इन दोनों का अंतर सेम नहीं आएगा, इनका अगर अंतर सेम नहीं आया तो वो वाले क्वेश्चन भी मैंने आपके इसमें डाले हैं, तो वो क्वेश्चन भी आगे देखेंगे कि अगर अंतर सेम नहीं आया तो क्या करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, A/B 3/4, बाद में रेशियो क्या आ गया 9:10। क्वेश्चन में उसने कहा उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर, यानी इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30। आप देखेंगे यहाँ कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्लस का 6। यहाँ कितना इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस का 6। तो मैं कह सकता हूँ 6 इक्वल टू क्या आ गया 30। आपसे उसने पूछा संख्याओं का योग बताइए, तो आप संख्या देखेंगे 3 और 4, तो इनको अगर आप ऐड करेंगे 3 + 4 को तो क्या आएगा 7। तो आपसे 7 की वैल्यू वो पूछ रहा है। 30/6 यानी 6 × 7, 6 पंजे 30 और 7 पंजे कितना हो गया ये 35। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे आप 2:3/5, उसके बाद रेशियो क्या हो गया आपका 4:5/7। आप देखेंगे क्वेश्चन में उसने ये भी कहा कि प्रत्येक क्लास के छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि की जाती है। तो पहले हम यहाँ देखेंगे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस का 2, यहाँ भी प्लस का 2 और यहाँ भी प्लस का 2। तो मैं कह सकता हूँ प्रत्येक में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 30 का। तो 2 इक्वल टू क्या आ गया 30। आपसे पूछा गया कि वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर द इंक्रीज। तो इंक्रीज होने के बाद का डाटा पूछ रहा है आपसे ये। तो इस बार आपको जो ऐड करेंगे टोटल वो ऐड करेंगे 4, 5 और 7। तो 7 5 12, 12 और 4 कितना हो गया आपका 16। तो 16 की वैल्यू पूछ रहा है इस बार आपसे ये। तो 30/2 इंटू 16, 2 से कटेगा आपका 15 टाइम, और 15 इंटू 16 करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर मैंने नीचे वाले रेशियो को क्यों ऐड करा, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में ये कहा कि वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये लाइन यहाँ पर ऐड नहीं करता, ये इंक्रीमेंट सॉरी आफ्टर इंक्रीमेंट, अगर ये लाइन ऐड नहीं करता तो मैं किसका एडिशन करता शुरुआत वाले रेशियो का, यानी कि 2, 3 और 5 का। वो कह रहा है इंक्रीमेंट के बाद बताओ, तो इसलिए मैंने क्या ऐड करा 4 + 5 + 7, इसलिए 16 की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आया 240। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपसे कहा गया A/B 5/8, बाद में रेशियो हो जाता है 2/3। ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। तो आप सबसे पहले इसका अंतर देखेंगे, 8 और 3 में अंतर कितने का है, तो 5 का। 5 और 2 में अंतर कितने का है 3 का। देखिए यहाँ पर अंतर सेम नहीं है। अगर अंतर सेम नहीं होगा तो आपको अंतर ये पहले सेम करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको पहले अंतर सेम करना होगा, अदरवाइज आपको बेसिक से करना होगा। और बेसिक से अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको उसका बेसिक बता देता हूँ पहले।
इसका बेसिक देख लीजिए, उसके बाद बताता हूँ आपको एग्जाम वाला तरीका। देखिए आपके पास रेशियो गिवन था 5:8, तो इसको प्रॉपर नंबर बनाइए पहले, 5x 8x, तो 5x अपॉन में 8s लिख सकते हैं इसे, और प्रत्येक में 5 ऐड कर रहा है तो प्लस का 5, उसके बाद रेशियो क्या हो जाता है आपका 2:3, यानी 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×3 = 15x प्लस फिर 5×3 = 15 इक्वल टू 8×2 = 16x प्लस 5×2 = 10। अब 15x में से 16x घटाएंगे आप तो क्या बचेगा आपके पास, 15x में से माइनस करेंगे 16x इक्वल टू 10 और माइनस का 15, ये प्लस का 15 था, इक्वल से उधर लेके जाएंगे आप तो माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ बचेगा -1x इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया a और b में अंतर ज्ञात करें, तो बताइए, पहले आप बताइए आपके पास a क्या था 5x और b क्या था आपके पास 8x। तो पहले आप a की वैल्यू फाइंड कीजिए 5x, तो 5 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और अगर b की वैल्यू निकालते हैं आप तो 8x, x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 40 यानी 40। अब आपसे पूछा गया दोनों में अंतर बताइए, तो 40 में से क्या घटा देंगे आप 25, तो अंतर कितना आ गया आपके पास 15। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका बेसिक। अब करते हैं कि एग्जाम में कैसे करना है जब अंतर अलग अलग आ जाएगा, डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, तो किस तरह से आपको डिफरेंस सेम करना है। चलिए अब करते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है ये। तो जब भी डिफरेंस सेम नहीं होगा तो आपको डिफरेंस सेम कैसे करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको। आप देखिए ऊपर वाले का अंतर कितना है 8 और 5 में 3 का, और नीचे अंतर कितना है 1 का। उसके बाद आपको अपोजिट में मल्टीप्लाई करनी है, यानी इस 1 की मल्टीप्लाई आपको इस पूरे रेशियो में करनी है। तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। और ऊपर जो 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको वो नीचे वाले रेशियो से करनी है, यानी 3 दूनी कितना हो गया 6, और 3 तिया कितना हो गया 9। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9। अब आप देख सकते हैं रेशियो आपका 5:8 और 6:9 आ चुका है। और आप डिफरेंस अब चेक कीजिए, यहाँ पर देखो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का, और यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का। तो अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा था, वो आपसे कह रहा था कि 5 का इंक्रीमेंट होता या 5 ऐड किया जाता, और यहाँ पर कितना ऐड किया जा रहा है 1, तो 1 बराबर क्या हो गया 5। आपसे पूछा गया ए और बी में अंतर बताइए, तो बताइए 8 और 5 में अंतर कितना है 3 का, तो 3 की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, तो 5/1 इंटू 3, 5 दिया क्या हो गया 15। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा था हमारा ए, यानी कि 15। तो जब भी डिफरेंस सेम नहीं होगा तो इस तरह से आप डिफरेंस को सेम कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और भी करते हैं। क्वेश्चन में डाटा गिवन है आपको 2:5, 13:43। सबसे पहले आप चेक करेंगे इसका गैप, तो इन दोनों में गैपिंग है 38 की, इसमें गैप है आपका 11 का। तो आप देखेंगे अंतर आपका सेम नहीं आ रहा। जब अंतर सेम नहीं आता तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले रेशियो का अंतर कितना है 3, नीचे वाले रेशियो का अंतर कितना है 30। तो ऊपर वाले रेशियो को जो आपने अंतर निकाला उसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो से करनी है आपको, और नीचे वाले रेशियो का जो आपने अंतर निकाला उसकी मल्टीप्लाई आपको ऊपर वाले रेशियो से करनी है। यानी कि पहले आप 30 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 60। फिर 30 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 5 से, तो ये हो जाएगा 150। फिर 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 13 से, तो ये हो जाएगा 39। और 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 43 से, तो ये हो जाएगा 129। अब आप गैप चेक कर सकते हैं। अब अंतर चेक करो, 150 में से 129 गया कितना बचा, यानी गैपिंग कितने की है 21 की, और यहाँ पर गैपिंग कितने की है 21 की। तो आप कह सकते हैं कि 21 इक्वल टू क्या हो गया आपका 7।
क्योंकि यदि प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाता है, और बताइए यहाँ कितना घटाया जा रहा है प्रत्येक में 21, तो 21 इक्वल टू क्या हो गया 7। आपसे पूछा छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या बताइए इन दोनों में से कौन सी छोटी संख्या है। 150 और 60 में कौन छोटा है, 60। तो आपसे 60 की वैल्यू पूछ रहा है वो। 7/21 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 7×3 = 21 और 3×2 = 6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें रेशियो गिवन है आपको 3:5, देन बाद में आपका रेशियो क्या होता है 5:9। सबसे पहले इसका अंतर चेक करेंगे आप, तो इसमें अंतर जो आ रहा है वो आपका 4 का आ रहा है, इसमें 2 का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं गैपिंग यहाँ पर सेम नहीं है, तो गैपिंग सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 3:5, 5:9, इन दोनों का गैप लेंगे, कितना आएगा 2, और नीचे वालों का कितना आएगा 4। तो ऊपर वाले रेशियो का जो आपने अंतर लिया है उसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो से, नीचे वाले रेशियो का जो आपने अंतर लिया है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो से। तो आप 4 की मल्टीप्लाई पहले 3 से कीजिए, तो ये आ जाएगा 12। 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 20। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 2 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, 2 की, और यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, 2 की। और क्वेश्चन में कितनी कमी कह रहा है वो, 9। 9 से घटाया जाता है, तो मैं कह सकता हूँ 2 बराबर क्या होगा आपका 9। आपसे पूछा गया छोटी राशि ज्ञात कीजिए, तो 12 और 20 में छोटी राशि क्या है 12, यानी कि 12। तो 12 की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। 2 से कटेगा 6 टाइम, और 9 इंटू 6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 54, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। जो नेक्स्ट टाइप है वो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उसी के ही जैसा है, थोड़ा सा लेवल और चेंज कर देगा वो पेपर में। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक। क्वेश्चन में गिवन है दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। तो ये रेशियो है। पहले से आप नंबर बनाएंगे 9x एंड 5x, ये आपका नंबर बन चुका है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9x अपॉन में 5x। उसके बाद उसने कहा कि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है। तो देखिए 9x जो है वो बड़ी संख्या है, 5x जो है वो छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है। तो छोटी से 4 माइनस कर दीजिए, इक्वल टू, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है, यानी कि ये बड़ी संख्या थी और नीचे वाली जो आपको दिखाई दे रही है छोटी संख्या है। छोटी संख्या, उसने कहा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है। अगर मैं छोटी संख्या को 1 मान लेता हूँ तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 2। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9x प्लस 8 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 5x से करेंगे 10x माइनस 4×2 = 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ही डाटा आ गया आपके पास। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको, 9x माइनस का 10x इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 16, माइनस से माइनस कट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 16 आ गई। उसने आपसे पूछा वह बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बताइए बड़ी संख्या क्या मानी थी आपने 9x, ये आपकी बड़ी संख्या है। तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाली आपने 16, तो 16 नंबर कितना होता है जी आपका 144, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताता हूँ कि जब वो इस तरीके का क्वेश्चन देगा एग्जाम में, यानी कि अलग अलग डाटा ऐड कर रहा है, सॉरी एक बार ऐड कर रहा है एक बार घटा रहा है, तो इस तरीके का अगर डाटा देता है तो शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, चलिए अब वो देखते हैं। चलिए देखते हैं अब एग्जाम में कैसे करना है आपको क्वेश्चन ये। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग बताता हूँ मैं आपको। देखिए रेशियो आपके पास ये बनता है 9:5। उसके बाद उसने कंडीशन दी थी बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है, यानी अगर इसको 1 मानेंगे आप तो ये क्या हो जाएगी 2। देन उसके बाद आपसे कहा गया कि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो प्लस का 8 कर दीजिए आप यहाँ पर, और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो आप क्या कर दीजिए माइनस का 4।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। उसके बाद इनका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा जी, 1। आपको प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अंतर बताइए कितना आ रहा है। अंतर आपके पास सिर्फ 1 आ रहा है, 10 में से 9 घटाएंगे तो अंतर 1 आ रहा है। ठीक इसी तरीके से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो 8 आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई -4 से कीजिए तो माइनस का 8 आ गया। अब आप इन दोनों का अंतर लेंगे तो क्या आएगा, तो बताइए इनका अगर आप अंतर लेते हैं तो 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 यानी ये हो जाएगा आपके पास 16। अब बताइए अंतर ये भी था, अंतर ये भी है, तो मैं कह सकता हूँ ये इसके बराबर है, यानी एक बराबर क्या हो गया, 16। आपसे पूछा क्या बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या थी आपके पास, 9, तो 9 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 16 नंबर कितना हो गया, 144। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 को हम करते हैं सबसे पहले बेसिक से। तो मैं आपको बताता हूँ इसका पहले बेसिक। आपके पास रेशियो गिवन है 2:3, तो ये आपके पास गिवन है रेशियो। इसको पहले कन्वर्ट करते हैं नंबर में, तो ये हो जाएगा 2x 3x। अब ये बन चुका है आपका नंबर, और 2x 3x को लिख सकता हूँ मैं 2x अपॉन में 3x। उसने कहा पहली संख्या में से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो रेशियो क्या मिलता है आपको, 5 अपॉन में 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24x माइनस 12 इंटू 5 हो जाएगा आपका 60, इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15x प्लस 5 इंटू 6 30। अब 24x ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 30 प्लस माइनस का 60 था, प्लस का 60 हो गया, तो 24 में से 15 घटाएंगे आप तो क्या बचेगा, 9x इक्वल टू 90। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। तो पहले आप संख्या निकाल लीजिए, क्योंकि आपसे वो ये कह रहा है बाद में कि जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तब अनुपात बताओ क्या आएगा। तो पहले संख्या पता करो, संख्या आपके पास पहली क्या थी 2x, और दूसरी क्या थी 3x। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे आप 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10 है, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आप 3 इंटू एक्स की वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा 20, और ये क्या आ जाएगा 30। तो आपके पास संख्या क्या आ चुकी है, 20 और 30। अब वो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि जो संख्या आपके पास आ गई है उसमें 8 8 जोड़ के बताओ कि रेशियो क्या होगा। तो इसमें अगर +8 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 28, इसमें +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 38। तो अब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास ऐड करने के बाद जो डाटा आया उसका रेशियो बताओ क्या होगा। तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, और 2 एकम 2 और 2 नीम 18। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। तो ये था आपका बेसिक। अब करते हैं अपना शॉर्ट तरीके से एग्जाम के पैटर्न से। क्वेश्चन में आपके पास रेशियो गिवन था स्टार्टिंग वाला 2:3, उसके बाद रेशियो हो गया आपके पास 5:12। फर्स्ट वाले में 5 घटाने की कह रहा है आपसे, और दूसरे में कह रहा है आपसे 6 जोड़ना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, 5 तिया 15। इन दोनों का अंतर चेक करेंगे तो आएगा 9। क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वालों की भी करनी है आपको, तो 5 छिका 30 और 12 पंजे 60, माइनस का 60। अब आप इसका अंतर देखेंगे तो अंतर के लिए माइनस लगाना होगा आपको, तो 30 माइनस माइनस प्लस 60, तो इनका अंतर कितना आ गया 90। तो ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, तो आप कह सकते हैं 9 बराबर कितना आ गया 90, तो 1 बराबर क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 10। तो आप सबसे पहले संख्या निकालेंगे, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास संख्या आ जाएगी पहली, और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 20 और 30 आपके पास संख्या आ चुकी है। आपसे उसने पूछा कि प्रत्येक संख्या में 8 अगर जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी आप 8 प्लस कर दीजिए, इसमें भी 8 प्लस कर दीजिए, ये 28, ये 38। उसके बाद रेशियो क्या बनेगा, तो 2 से कट हो सकता है ये 14 टाइम, और 2 से कट हो गए 19 टाइम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक, फिर करेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। रेशियो गिवन है आपके पास 3:2, ये रेशियो है। आपको इसे नंबर बनाना है, तो 3x और ये 2x, ये नंबर बन गया आपका। अब 3x अपॉन में 2x, कह रहा है यदि पहली संख्या में से 8 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, सॉरी घटाया जाता है, तो आपके पास रेशियो क्या प्राप्त होता है? 5:4, यानी 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 32 इक्वल टू 10x माइनस 5 × 6 हो जाएगा 30। अब 12x में से क्या घटाएंगे आप? 10x माइनस का 30, ये माइनस का 32 इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा आपके पास 2x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 1। इट मीन्स आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 1। आपसे क्या पूछा गया कि संख्याएं बताइए, तो संख्याएं क्या मानी थी आपने? 3x और 2x। अगर पहली संख्या निकालना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 आ गया, और दूसरी संख्या के लिए x की वैल्यू क्या है? 1, तो ये 2 आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अब देखते हैं शॉर्ट मेथड से। आपके पास रेशियो गिवन था 3:2, बाद में रेशियो हो गया 5:4, और पहली संख्या में 8 घटाया जाता है तो माइनस का 8, दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है तो माइनस का 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, इन दोनों का अंतर आ रहा है 2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 पंजे 30 माइनस का 30, 8 चौक 32 माइनस का 32। इनका जब आप अंतर लेंगे, तो अंतर के लिए माइनस लगाना होगा, तो माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस 32, इन्हें घटाएंगे आपस में तो बचेगा 2। तो ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, तो आप कह सकते हैं 2 बराबर 2। तो बताइए एक बराबर क्या आएगा? 2/2, यानी क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर आपके पास 1 आ गया, तो अगर आप इस 1 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें गिवन है आपको किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का जो अनुपात है, रेत सीमेंट, इसका अनुपात लिखा 9:2। तो ये आपके पास रेशियो है, इसको पहले आप क्या बनाएंगे? नंबर। तो 9x 2x, ये बन चुका आपके पास प्रॉपर नंबर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9x अपॉन में 2x। तो आप ध्यान रखेंगे ये ऊपर वाला आपका रेत है, और नीचे वाला क्या है आपके पास? सीमेंट। उसने कहा कि मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत, यानी प्लस 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाया जाता है, प्लस 10 kg सीमेंट। उसके बाद रेशियो क्या हो जाता है? 4:1, यानी 4/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 9x प्लस क्या हो जाएगा? 20 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 प्लस 4 × 10 40। 9x, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 40 प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, ये बचेगा x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 20। उसने आपसे क्या पूछा कि मिश्रण में सीमेंट की शुरुआत में मात्रा कितनी थी? तो आप देखेंगे शुरुआत में सीमेंट कितना था? 2x। तो आपको 2x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू आपने 20 निकाली है, तो आंसर क्या आ गया? 40 kg। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। आपके पास जो डाटा गिवन है वो 9:2, उसके बाद जो रेशियो हो गया था आपका 4:1। 20 kg रेत, यानी कि प्लस का,
और आपके पास 10 kg सीमेंट मिला रहा था, तो प्लस का क्या हो जाएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 1। और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 40, इधर 20 से कम 20, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 20। तो देखिए अंतर बराबर अंतर, यानी एक बराबर क्या करेंगे आप 20। आपसे पूछा गया शुरुआत में सीमेंट की मात्रा कितनी थी, तो देखिए 9 जो है ये रेत था और 2 जो है वो सीमेंट है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में आपसे 2 की वैल्यू पूछ रहा है, 2 मीनिंग सीमेंट। तो आंसर क्या आ गया 40 kg। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें रेशियो गिवन है आपको 4:9। ये आपके पास रेशियो गिवन है, तो पहले इसको नंबर बनाइए आप। नंबर नंबर बनाने के लिए 4x और 9x ये नंबर बन चुका है। पहले हम क्वेश्चन करेंगे बेसिक से, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम वाला पैटर्न। तो 4x रेशियो 9x को लिख सकता हूँ मैं 4x अपॉन में 9x। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है, यानी यहाँ पे भी 12 की वृद्धि और यहाँ पर भी 12 की वृद्धि, तब रेशियो क्या हो जाता है आपके पास 11 अपॉन में 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 21 गुणा 4 84x प्लस 12 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे आप तो ये आ जाएगा 252 इक्वल टू 11 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 99x प्लस 12 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे आप तो क्या आएगा 132। अब 84x में से घटाइए 99x इक्वल टू 132 में से क्या माइनस करेंगे आप 252। तो 84 में से अगर 99 घटाते हैं आप तो बचेगा 15x इक्वल टू ये बचेगा आपका 120। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 15 अट्ठे 120। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 8। आपसे पूछा गया मूल संख्याओं का योग बताइए, तो मूल संख्या क्या थी आपके पास 4x, दूसरी थी 9x, इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है यानी कि 13x। 13 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाली आपने 8, तो 13 अट्ठे कितना होता है 104। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट। चलिए अब करते हैं एग्ज़ाम वाले पैटर्न से। और ये वाला जो टाइप है ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसमें सेम डाटा इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए अब करते हैं इसका शॉर्ट मेथड। तो देखिए दोनों संख्याओं में 12-12 की वृद्धि हो रही है, दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, जब सेम डिजिट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको अंतर सेम करना होगा। 4:9, 11:21। आप इसका अंतर चेक करेंगे पहले, तो इसका अंतर आ रहा है आपके पास 7 और इसका अंतर कितना आ रहा है आपके पास 12। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा अंतर सेम करना होगा। तो अंतर सेम करने का तरीका मैंने आपको बताया था 4:9, 11:21। इन दोनों का अंतर चेक करेंगे कितना आएगा 5। इन दोनों का अंतर कितना आएगा आपके पास, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 10। अब ऊपर वाले का जो आपने अंतर लिया है उसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो से करनी है, और नीचे वाले का जो आपने अंतर लिया है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो से करनी है आपको। तो चलिए पहले करते हैं नीचे वाले रेशियो के अंतर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से। तो 10 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 40, और 10 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आएगा 90। अब 5 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो कितना आएगा 55, और 5 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो आएगा 105। अब देखिए यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 15 का, और यहाँ पर कितने का हो रहा है 15 का। तो मैं कह सकता हूँ कि 15 बराबर किसके होगा 12 के। आपसे पूछा गया कि मूल संख्याओं का योग बताइए, तो बताइए आपके पास मूल संख्या क्या है 40 और 90 है। तो 40 और 90 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एडिशन कितना आएगा 130। तो आपसे 130 की वैल्यू पूछ रहा है ये। तो 12/15 इंटू 130, ये काटेंगे आप 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये 5 से काटिए आप 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, और 4 इंटू 26 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 104, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे
वो सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होंगे और एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम को हिंदी में बोलते हैं आय, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं खर्च या फिर आप व्यय बोल सकते हैं। सेविंग का मतलब होता है बचत। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आप 20 रुपीज़ खर्च कर देते हैं, तो आप कितनी बचत करते हैं? 80 रुपये की बचत करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो खर्चा होता है उसमें अगर आप बचत जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपकी इनकम आ जाएगी। तो आप एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। तो देखिए आपके पास क्या डाटा गिवन है? आय यानी इनकम, व्यय यानी एक्सपेंडिचर। इनकम है 9 और एक्सपेंडिचर है 5। कह रहा है यदि उस व्यक्ति की इनकम 27,000 रुपये है तो बताइए आपको रुपए कितने दिए गए? 27,000, वो भी इनकम। तो बताइए यहाँ रेशियो में इनकम कितना है? 9। तो मैं कह सकता हूँ 9 बराबर क्या होगा? 27,000। क्योंकि इक्वल का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पर इनकम लिया है तो इधर भी आपको क्या लेना है? इनकम। यानी राइट हैंड साइड पर अगर आपने इनकम लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपको क्या लेना होगा? इनकम का डाटा ही लेना होगा। तो 9 इक्वल टू क्या आ गया? 27,000। आपसे क्या पूछा गया? तो उसकी बचत राशि ज्ञात करें। तो बचत के लिए आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अगर ये 9 रुपये कमाता है और 5 रुपये खर्च करता है तो सेविंग कितनी करता है ये? इसकी बचत क्या निकलेगी? तो आप कहेंगे इसकी बचत होगी 4। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इनकम कैसे बनती है। इनकम बनती है एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़कर। तो अगर इनकम 9 है और खर्चा 5 रुपये का है तो सेविंग कितनी की है इसने? 4 रुपये की। तो आपसे 4 की वैल्यू पूछ रहा है ये। तो 27,000 अपॉन में 9 इंटू क्या हो जाएगा? 4। 9 से कटेगा 3 टाइम यानी 3,000। इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 12,000। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 59। कह रहा है 2 क्रमागत वर्षों के बीच मेरी आय का अनुपात 2:5 है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 2 वर्ष कह रहा है आपसे, मान लीजिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। यहाँ पर आपको डाटा दिया आय का, दूसरा दिया आपको खर्च का। आय कह रहा है आपसे 2 रेशियो क्या है जी? 5। और खर्च क्या है? 4:7। इट मीन्स फर्स्ट ईयर की इनकम 2 है, सेकेंड ईयर की इनकम 5 है और जो खर्च है फर्स्ट ईयर का वो 4 है और सेकेंड ईयर का जो खर्च है वो 7 है। आपसे कहा गया यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 75,000 है। केवल ये आपसे दूसरे वर्ष में कह रहा है, तो सेकेंड ईयर में कह रहा है बस आपसे ये। तो आप मुझे बताइए सेकेंड ईयर में आपके पास कितनी इनकम दी गई? 75,000। और यहाँ रेशियो में आप चेक करेंगे तो आपके पास सेकेंड ईयर में इनकम कितनी है? 5। तो आप कह सकते हैं ये दोनों बराबर होंगे। तो आप सबसे पहले एक की वैल्यू फाइंड कीजिए। एक का मतलब हो गया कि 75,000 को किससे भाग करेंगे आप? 5 से। तो कितना आएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 5 एकम 5, 15,000 आ जाएगा आपके पास ये। 15,000। अगर ये 15,000 आ गया तो आप इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2 से। तो फर्स्ट ईयर की इनकम आ जाएगी। यानी कि अगर आपको प्रॉपर इनकम चाहिए, एक मिनट आप यहाँ पर निकाल लीजिए इसे। आपको प्रॉपर इनकम चाहिए तो 15,000 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करते हैं तो 15 दूनी 30,000 आ गया आपके पास फर्स्ट ईयर की इनकम। और सेकंड ईयर की इनकम के लिए 15 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए तो 15 पंजे 75,000। ये आपके पास क्या आ चुकी है?
सेकेंड ईयर की इनकम। और सेकेंड ईयर की इनकम आपके पास गिवन भी थी, देखो 75,000। सेकेंड कंडीशन क्या दी है उसने, पहले वर्ष में मेरा खर्च कितना था 20,000। अब खर्च की बात कर रहा है, ओनली फर्स्ट ईयर के खर्च की बात कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट ईयर का इसका खर्चा कितना है 20,000, और यहाँ पर फर्स्ट ईयर का खर्चा कितना है 4। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 20,000, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 20,000 अपॉन में 4। तो एक की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5,000। तो अगर 5,000 की मल्टीप्लाई आप 4 में कर देंगे तो फर्स्ट ईयर का खर्चा आ जाएगा आपके पास 20,000। और अगर आप 5,000 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा सेकेंड ईयर का खर्चा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो एक साथ 2 वर्ष में मेरी कुल बचत बताओ कि कितनी है। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट ईयर इसने 30,000 रुपये कमाए और खर्च कितने कर दिए 20,000, तो इसकी बचत कितनी है, इसकी बचत है 10,000। इसमें सेकेंड ईयर में 75,000 कमाया, 35,000 खर्च कर दिया, तो एक्चुअल में बचत कितनी करी इसने, तो आप कह सकते हैं 0,0,0,0, 7 में से 3 गया 4, 40,000 रुपये की इसने क्या करी बचत करी। आपसे कह रहा है कुल बचत बताइए, कुल बचत। तो 10,000 और 40,000 कितना हो गया जी 50,000 हो गया। यही आपका क्या होगा जी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। अमर, कोमल, इनकी जो आय का अनुपात है वो 5:4 है। कह रहा और इनके खर्चे का जो अनुपात है, तो आप ध्यान रखेंगे ये है आपके पास इनकम का रेशियो। उसके बाद उसने कहा खर्च, ये है 2:1। और आपसे क्या यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपये बचाता है, तो आप देखिए यहाँ पर कितनी बचत हो रही है, 5 रुपये इसकी इनकम थी, 2 रुपये खर्च कर दिए, तो कितनी बचत कर रहा है ये 3 रुपये की। यहाँ 4 रुपये की इनकम है, 1 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितने की बचत हो रही है यहाँ पर भी 3 की। तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर कितने की बचत कर रहा है 3 रुपये की, और यहाँ पर कितने की कर रहा है 6,000 रुपये की। तो आप देखिए 3 बराबर 6,000 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी प्रत्येक कह रहा था और यहाँ भी प्रत्येक है, 3 बराबर 6,000। तो कह रहा अमर की आय बताइए, तो अमर की आय कितनी है जी 5। तो 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ये, तो 6,000 अपॉन में 3 इंटू 5, 3 से कट होगा ये 2,000, 2,000 इंटू 5, आंसर इसका क्या लग रहा 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पहले जो टाइप पढ़ाया था, वही सेम क्वेश्चन इसने यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को ही कैसे करना है आपको। रवि, सुमित 4:5, 35:40। आपसे कह रहे हैं 6,000 रुपये की वृद्धि हो रही है, और यहाँ देखेंगे अगर आप वृद्धि कितनी हो रही है तो 31 की हो रही है, और यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है 35 की। दोनों का अंतर सेम नहीं आ रहा, तो अंतर सेम करना मैंने आपको अभी बताया था। तो मान लीजिए 4:5, 35:40 का रेशियो सेम करना है आपको। तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले का अंतर लेंगे, नीचे वाले का भी क्या लेंगे आप अंतर। तो नीचे वाले अंतर की मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर वाले अंतर की मल्टीप्लाई नीचे। तो 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 20, और 5 की 5 से करेंगे 25, और नीचे वाले क्या रहेगा 35 एंड 40। अब आप देखेंगे इसमें अंतर कितना आ रहा है, कितने की बढ़ोतरी हो रही है इसमें 15 की, और यहाँ भी कितने की हो रही है 15 की। तो आप कह सकते हैं कि 15 बराबर क्या होगा 6,000, क्योंकि प्रत्येक में वृद्धि कितने की हो रही थी 6,000 की, और यहाँ प्रत्येक में वृद्धि कितने की हो रही है 15 की। तो 15 बराबर क्या हो गया 6,000। कह रहा है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करें। तो सुमित का पहला वेतन कितना था 5, अब कितना हो गया 40,
सॉरी, पहले सुमित का वेतन क्या था 25, अब कितना हो गया 40, क्योंकि आपको अब इस रेशियो से मतलब है। ऊपर का डाटा क्या था उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अब एग्जैक्ट रेशियो क्या बनाया 20, 25, 35 और 40, इसलिए पहले 25 था सुमित का, अब बाद में क्या हो गया आपका 40। तो आपसे कह रहा है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन बताइए, तो बढ़ा हुआ वेतन तो 40 है, 40 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे ये। तो 6000 अपॉन में 15 इंटू क्या हो जाएगा 40, तो 15 चौका 60, 400, और 400 गुणा 40 करते ही कितना आंसर आ गया, तो ये आंसर आ गया आपका 16000, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन का आपको बेसिक भी बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का एक बार बेसिक देख लेते हैं। तो आपके पास रेशियो गिवन है 4:5, तो ये आपके पास रेशियो गिवन है, ये रवि का और ये सुमित का। आप इसको नंबर बनाइए 4x एंड 5x, ये प्रॉपर क्या बन चुका आपका नंबर। अब इस डाटा को लिख सकता हूँ मैं ऐसे 4x अपॉन में 5x। आपसे उसने कहा कि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 रुपये की वृद्धि होती है। तो प्रत्येक में अगर 6000 की वृद्धि होती है तो दोनों में 6,000 रुपये आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद रेशियो कितना हो जाता है, तो उसके बाद रेशियो हो जाता है आपके पास 35:40। अब आप इसे कट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए किससे कट हो सकता है, 5 से, 5 7 35 और 5 8 40। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 8 की मल्टीप्लाई किससे करना है 4x से, तो ये हो जाएगा 32x प्लस 8 की मल्टीप्लाई 6000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 48,000। 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35x प्लस 7 की मल्टीप्लाई 6000 से करेंगे तो 7 छिंग 42,000। अब 32x में से क्या घटाएंगे आप 35x, और 42,000 में से क्या घटाएंगे आप 48,000। तो ये बचेगा आपके पास माइनस का 3x और ये माइनस का 6000, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2000। अगर x की वैल्यू 2000 आ गई तो आप सबसे पहले सुमित का सुमित का वेतन निकालें पहले आप, तो आप देखेंगे सुमित के पास वेतन के रूप में क्या था 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2000। तो बताइए सुमित की एक्चुअल सैलरी कितनी थी 10,000, लेकिन वो आपसे ये पूछ रहा था कि सुमित इंक्रीज सैलरी, यानी सुमित की बढ़ी हुई सैलरी बताइए। तो 10,000 तो पहले कमाता था, 6,000 रुपये से और मिल गए, तो एक्चुअल में उसकी बढ़ी हुई सैलरी अब कितनी है प्रेजेंट में 16,000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपको इस क्वेश्चन का बेसिक। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के जो बचे हुए टाइप हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। जितने भी टाइप आपके रेशियो में बनते हैं वो सारे कवर कराए जाएंगे इस चैनल पर, महेश्वरी मैथ गुरु पर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और साथ ही आप ध्यान रखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना होगा महेश 33199। इसको सर्च करने पर आपके पास हमारा चैनल महेश्वरी मैथ्स गुरु आ जाएगा, और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जितना भी क्लास में डाटा पढ़ाता हूँ उसका सारे का सारा डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम पर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।